ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोई सौसाणं। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हूँ महान, ग्रंथ करन को काज। जाति मिले समाज सब, पामे निज पद राज। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसी। जे निज भाव सदा सुखद, निज नो करो प्रकाश। जे बहु विधि भव दुख तणु, करी है सत्तानाश। आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल साहब द्वारा रचित महान ग्रंथ तीसरा अधिकार चल रहा है। तीसरा अधिकार में संसार का दुखों का वर्णन है और मोक्ष का सुख का वर्णन। अभी तो मोक्ष सुख की बात चालू नहीं की, दुखों का ही वर्णन चल रहा है। किस प्रकार के दुख हैं। 8 कर्म के दुख, इसमें मुख्य कर्म मोहनीय कर्म को दिखा दिया। फिर 4 गति संबंधी दुख, जो गति में जाता है वो गति में अपनत्व मान लेता है, वही मैं हूं, उस संबंधी दुख। क्योंकि संसार में हर जगह पे दुख ही दुख है, हर जगह पे। पैसों से सुख नहीं है, संयोगों से सुख नहीं है, संयोगों और पैसों से तो दुख ही दुख है। यहां पर पंडित जी साहब यह बताना चाहते हैं कि जो तू बाहर में सुख ढूंढ रहा है मोहनीय के वश से, वो उदय के संबंध में जो तू सुख मान रहा है वो हकीकत में सुख नहीं है, दुख है। फिर उसके बाद 4 प्रकार की इच्छाओं का वर्णन किया। पहली इच्छा विषय संबंधी इच्छा, कषाय संबंधी इच्छा। कषाय संबंधी, हाँ कषाय, क्रोध करके मैं काम करा लूं, इसको क्रोध करूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, पाप का उदय आ जाएगा, पुण्य का उदय सबको अच्छा लगता है। ये ऊपर की 3 है ना, विषय संबंधी, कषाय संबंधी और पाप का उदय संबंधी। ऐसी ये तो सभी लोग पाप, मतलब उसको तो छोड़ना ही चाहते सभी लोग। उसमें तो सभी को दुख भाषित होता है, लेकिन पुण्य में दुख भाषित हो, वो आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब कहते हैं। सुख का लक्षण एकमात्र निराकुलता है, आकुलता सुख का लक्षण नहीं है। एकमात्र निराकुलता सुख का लक्षण है। बहुत ही जबरदस्त बातें हैं, बहुत ही सुंदर बातें हैं।
पुण्य में दुख कहना है ना, योगसार में आया ना कि पाप को तो पाप सभी कहे, लेकिन पुण्य को पाप कहे कोई विरला, कोई विरला, कोई विरला पुण्य को भी पाप कहता है। पाप को तो सभी दिखता है, और पाप तो छोड़ने लायक है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि जो 5 पाप हैं, कषाय हैं, ये विषयों में दुख दिख रहा है, वो सब छोड़ने लायक तो दिख ही रहा है, लेकिन पुण्य को भी छोड़ने को बोल रहे हैं। ऐसे ये जैन धर्म की पराकाष्ठा कोई अलग ही है भैया। पढ़ते हैं हम, एक पैराग्राफ पढ़ा था, देखो वो लास्ट का अंतिम पढ़ लेते हैं। जैसे किसी को अनेक प्रकार की सामग्री मिली हो, वहां वह किसी को देखता है, उसे छोड़कर राग को सुनता है, फिर उसे छोड़कर किसी का बुरा करने लग जाता है, उसे छोड़कर भोजन करता है, अथवा देखने में ही एक को देखकर अन्य को देखता है। इस प्रकार की अनेक क्रियाओं की प्रवृत्ति इच्छा होती है, सो इस इच्छा का नाम पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय कैसा रहता है? राजा महाराजा धीराज, आया सुनिए। इस इच्छा का नाम पुण्य का उदय है। क्यों? कौन सी इच्छा का? वो देखा ना, अभी के वो देखा था टीवी में, बुद्धू बॉक्स में। वो पहले वो राजा था, तो राजा कितना अंग्रेज बताया ना, कितना ठाट माट, कितना वैभव, क्या सब, और फिर अंत में कैसा हाल हुआ। आई बात समझ में? तो कहने का भावार्थ इतना खतरनाक है ये पुण्य, इतना खतरनाक है, वो स्लो पॉइजन जैसा है, समझ के चलो। वो छूटता नहीं है और छोड़ने देता भी नहीं है ये। पुण्य में, अरे पुण्य फला रिहंता कहां पर आया? प्रवचन सार में 45 नंबर की गाथा में कितना पुण्य का फल है, कितना फल है, लेकिन वो पुण्य के फल में इतना भी राचित नहीं है। कीर्तनकर भगवान इतना भी राचित नहीं है, और वो सभी पुण्य को क्षय करके मोक्ष में विराजते हैं, और ये उसको तो पुण्य की पड़ी है, पुण्य की पड़ी है। कैसे कैसे किस प्रकार से होएगा ये चीज? देखो पढ़ता हूं मैं, ठीक है, आगे। इस जगत सुख मानता है, परंतु यह सुख है ही नहीं, ये सुख है ही नहीं, दुख ही है। क्योंकि प्रथम तो सर्व प्रकार की इच्छा पूर्ण होने के कारण किसी के भी नहीं बनते, और किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करने के कारण बने तो युगपत उनका साधन नहीं होता। सो एक का साधन जब तक न हो तब तक उसकी आकुलता रहती है, और उसका साधन हो पर उसी ही समय अन्य साधन की इच्छा होती है, तब उसकी आकुलता होती है। एक समय भी निराकुल नहीं रहता, इसलिए दुख ही है। अथवा 3 प्रकार की इच्छा रूप रोगों को मिटाने का किंचित उपाय करता है, इसलिए किंचित दुख कम होता है। सर्व दुख का तो नाश ही नहीं होता, इसलिए दुख ही है। इस प्रकार संसारी जीवों को सर्व प्रकार से दुखी है, इस प्रकार संसारी जीवों को सर्व प्रकार से दुखी है। इस प्रकार से देखो, जगत सुख मानता है, कहां पे सुख मानता है? पुण्य में, परंतु पंडित जी साहब ने कह दिया कि वो सुख नहीं है, दुख ही है। प्रथम तो सर्व प्रकार की इच्छा पूर्ण होने का कारण किसी को नहीं बनता, सर्व सभी प्रकार की। वो एक कहानी थी ना, कौन सी कहानी थी? अंधा था, दरिद्र था, फिर
उसने मांगा तो क्या मांगा? सातवीं पीढ़ी की बहू, मैं सातवीं मंजिल से सोने के बर्तन में पानी लेके आए, ऐसा मैं देखना चाहता हूं। क्या क्या मांग लिया? ये सब इच्छाएं होती है, सब काल्पनिक है। ऐसी इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं है। तुम जरा देख लेना, जरा इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं है। एक इच्छा पूरी हुई कि नहीं हुई, उसके सामने दूसरी इच्छा प्रकट हो जाती है। किसी प्रकार इच्छा पूर्ण करने का कारण बने तो युगपत उनका साधन नहीं होता। सो एक का साधन जब तक न हो तब तक उसकी आकुलता रहती है, और उसका साधन होने पर उसी समय अन्य साधन की इच्छा होती है। उसी समय अन्य के साधन की इच्छा होती है, तब उसकी आकुलता होती है। उसकी आकुलता होती है। एक समय भी निराकुल नहीं रहता, इसलिए दुख ही है। अथवा 3 प्रकार की इच्छा रूप रोग को मिटाने का किंचित उपाय करता है, इसलिए किंचित दुख कम होता है। वो 3 प्रकार की इच्छा हो तो दुख मिटाने का कोशिश करता है। ये तो इसमें तो अलमस्त रहता है। इस वो हिसाब से, वो पर्याय के हिसाब से, वो उदय के हिसाब से ये उदय थोड़ा कम दुख वाला है। बाकी दुख तो दुख ही है। सर्व दुख का नाश तो नहीं होता, इसलिए दुख ही है। इस प्रकार संसारी जीव को सर्व प्रकार से दुख ही है। इस प्रकार संसारी जीव को सर्व प्रकार से दुख ही है। तथा यहां इतना जानना कि 3 प्रकार की इच्छा से सर्व जगत पीड़ित है, और चौथी इच्छा तो पुण्य का उदय आने पर होती है, तथा पुण्य का बंध धर्मानुराग से होता है। परंतु धर्मानुराग में जीव कम लगता है। जीव तो बहुत पाप क्रियाओं में ही प्रवृत्ता है, इसलिए चौथी क्रिया किसी जीव के किसी काल में होती है। किसी जीव को किसी काल 100% तो रहती नहीं है। देखो यहां इतना जान, देखो अभी मानो कि अपने महापद्म श्रेणी के राजा महापद्म तीर्थंकर अभी होंगे, लेकिन वो जब तीर्थंकर जन्म लेंगे तीर्थ, तभी उनका पुण्य का उदय रहेगा। अभी पुण्य का उदय नहीं है। यहां तो वहां पे नरक में बहुत दुख भोग रहे हैं, मारा काप कर रहे हैं, लेकिन शायद सम्यक तो साथ में है, इसलिए वो दुख और दिखता नहीं है। अंदर में रस घटाघटी। भले वो लास्ट के अंतिम 6 महीने वो उनकी व्यवस्था हो जाएगी, वो बात अलग है, लेकिन अभी तो इस प्रकार का व्यवहार चल ही रहा है। जो पर्यायगत योग्यता है वो हिसाब से वो सब चल ही रहा है। तो क्या कहते हैं, देखो यहां इतना जान के 3 प्रकार की इच्छा इसे सर्व जगत पीड़ित है, और चौथी इच्छा पुण्य का उदय आने पर होती है। पुण्य का बंध धर्मानुराग से होता है, परंतु धर्मानुराग में जीव कम लगता है। जीव तो बहुत पाप क्रियाओं में ही प्रवृत्ता है, इसलिए चौथी इच्छा किसी जीव के किसी काल में ही होती है। इसलिए चौथी इच्छा किसी जीव के किसी काल में ही होती है। बरोबर है, ठीक है। चौथी इच्छा सभी हर समय रहती नहीं है। धर्मानुराग से ही पुण्य का बंध होता है। यदि पुण्य करना है तो भी तुम्हें देवशास्त्र गुरु के समीप, अपने आत्मा के समीप आने के परिणाम करने पड़ेंगे, तो ही तुझे धर्मानुराग होएगा। बाकी धर्मानुराग नहीं होएगा। पकड़ना बात को भाई। आगे यहां इतना जानना कि समान इच्छावान जीवों की अपेक्षा तो चौथी इच्छा वाले किंचित 3 प्रकार की इच्छा के घटने से सुख होते हैं। सुख कहते हैं, क्या कहा?
समान इच्छावान जीवों की अपेक्षा तो चौथी इच्छा वाले किंचित 3 प्रकार की इच्छा घटने से सुख कहते हैं। मतलब विषय में आसक्ति घटेगी तो सुख होएगा, विषय में भूख लगी है ऐसा करता रहेगा तो दुखों से गड़बड़ करेगा, बरोबर है। और चौथी इच्छा वाले की अपेक्षा से चौथी इच्छा वाले अपेक्षा महान इच्छा वाला चौथी इच्छा होने पर भी दुखी होता है। चौथी इच्छा, इसमें दुख, चौथी इच्छा यानी कि पुण्य का उदय में भी दुखी दिखता है। वो है ना कि भाई अरे ये क्यों परेशान है कि भाई ये सेकंड नंबर पे आया, उसको पहला नंबर नहीं मिला, लेकिन ये सेकंड नंबर का एंजॉय करना कि सेकंड नंबर का एंजॉय नहीं करेगा, वो पहले नंबर वो दूसरा आ गया है ना, उसके दुख में विरह कर रहा है वो। अथवा किसी को अनिष्ट सामग्री मिली है और उसको दूसरी, देखो क्या हुआ, चौथी इच्छा वाले की अपेक्षा महान इच्छा, चौथी इच्छा होने पर भी दुखी होता है। किसी के बहुत विभूति है और उसके बहुत इच्छा है तो बहुत आकुलवान है, और जिसके थोड़ी विभूति है तथा उसके इच्छा भी थोड़ी है तो भी वह थोड़ा आकुलवान है। यानी कि ज्यादा, देखो पुण्य है लेकिन आकुलता ज्यादा है तो दुख दिख रहा है। बहुत सारे भोग है लेकिन डायबिटीज हुई है, आकुलता, अरे यार मेरे को ये रोग हो गया, इतना सारा चीज भोगने को मेरे को मिल नहीं रहा, अरे अंदर खाएगा तो पॉइजन हो जाएगा, खाएगा मीठा अंदर पॉइजन हो जाएगा। पकड़ना बात को भैया, आकुलता बनी रहती, फिर भी आकुलता बनी रही। तो जहां पे आकुलता है वहां पे दुख है, ऐसा कहना चाहते हैं पंडित जी। आकुलता दुख का कारण है, दुखों से ही आकुलता होती है। दुख मतलब जहां पे आकुलता दिख रही है वहां पे दुख है, चाहे कितना भी सोने का महल में क्यों नहीं रहता हो और झोपड़ी में क्यों नहीं रहता हो, आकुलता ही दुख का कारण है। तथा किसी को इष्ट सामग्री मिली है परंतु उसको भोगने की तथा अन्य सामग्री की इच्छा बहुत है तो वह जीव बहुत आकुलतावान है। इसलिए सुखी दुखी होना, इच्छा के अनुसार जानना बाह्य कारण के अधीन नहीं है। सुखी दुखी होना, इच्छा के अनुसार जानना बाह्य कारण उसके अधीन नहीं है। आकुलता, इच्छा, ये चाहिए वो चाहिए, वो 5 स्टार होटल में जाएगा, 5 स्टार होटल में तो कितना सब कुछ अच्छा रहता है, जाना नहीं चाहिए हो, ये तो उदाहरण दे रहा हूं। फिर भी उसको किसी न किसी प्रकार की इच्छा बनी रहती है। 5 स्टार होटल में कौन जाएगा कि भाई वो जो अच्छा पैसे वाला होगा, पैसा कब है कि पुण्य वाले जीव को अच्छा पैसा है तो वही जीव 5 स्टार होटल में जाएगा। और लेकिन वहां पे पुण्य का उदय है लेकिन फिर भी इच्छाओं का और इच्छा, तमन्नाएं बढ़ती रहती है और दुखी होते रहता है। नारकी दुखी और देव सुखी कहे जाते हैं, वह भी इच्छा ही अपेक्षा कहते हैं। नारकी दुखी और देव सुखी कहे जाते हैं, वह भी इच्छा की ही अपेक्षा कहते हैं। वहां पे नारकी दुखी और देव सुखी कहे, वो इच्छा की अपेक्षा है। अरे देवगति में है, कहा ना, अरे मिथ्यात्व सहित मुझे देवगति नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन सहित नरक गति चलेगी। तो वहां पर श्रेणिक राजा का जीव है ना, भले देव कहां पर है भैया, नरक गति में है, फिर भी वहां पे बाहर में तो बहुत दुख है लेकिन किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं दिख रही है, किसी भी प्रकार का, वहां पे मारकाप कर रहे हैं
मार रहे हैं, जुड़ रहे हैं, फिर भी अंदर में इच्छा, इससे मैं दुखी हूं और इससे मैं सुखी हूं, ये इससे मैं बाहर निकल जाओ। और अरे बाहर की योग्यता से कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वर्तमान इतना मजबूत होना चाहिए अपना वर्तमान, तो भूतकाल परिवर्तन ना हो जाए भविष्य में। भूतकाल में जो दुख बैठे हैं ना, वो भविष्य में वापिस ना आ जाए। वो ऐसा वर्तमान को मजबूत बनाना चाहिए। इच्छा निरोधो तप, इच्छा निरोधो तप यानी कि इच्छा का निरोध दबा के रखना, ऐसा नहीं, इच्छा पैदा ही नहीं होना। क्या कहा? इच्छा मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसी इच्छा पैदा ही नहीं होना। मुनिराज कैसे सुखी होते हैं? बाहर में वन जंगल में रहते हैं, फिर भी मुनिराज कैसे सुखी होते हैं? इच्छा से दुखी होता है। नारकी जीव इच्छा नहीं है, सुखी है। और देवगति का जीव बाहर में तो सुख दिख रहा है, लेकिन इच्छा होगा, आकुलता होगा, मान कषाएगा, खतबकता रहता है, तो वो महादुखी है। तो कह दिया ना कि सम्यक दर्शन सहित नरक गति चलेगी, लेकिन मिथ्या दर्शन वाली देवगति मुझे नहीं चाहिए। तीव्र कषाय से जिसके बहुत इच्छा है उसे दुख कहते हैं। मन कषाय से जिसकी इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं। परमार्थ से दुख ही बहुत या थोड़ा है, सुख नहीं है। देवादि को भी सुख मानते हैं, वह ब्रह्म ही है। उनको चौथी इच्छा की मुख्यता है, इसलिए आकुलता है। चौथी इच्छा की मुख्यता है, इसके लिए आकुलता है। कितनी जबरदस्त बात बताई है वो हमें। इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम से होती है, तथा इच्छा है सो आकुलतामय है, और आकुलता है वह दुख है। इस प्रकार की सर्व संसारी जीव नाना दुखों से पीड़ित ही हो रहे हैं, ऐसा जानना। बात को बहुत ही सुंदर तरीके से समझना, किस तरह से, किस प्रकार से हमें हमारा कल्याण करना है, किस प्रकार से हमें हमारा वो एकदम बहुत ही सुंदर तरीके से देखना। इस प्रकार इच्छा जो होती है वह मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम से होती है, तथा इच्छा है सो आकुलता है, और आकुलता है वह दुख है। इस प्रकार सर्व संसारी जीव नाना दुखों से पीड़ित ही हो रहे हैं। अभी मोक्ष सुख की बात चालू कर रहे हैं। मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन कहां से शुरुआत किया पंडित जी ने? पंडित जी ने शुरुआत की, तेरे को रोग हुआ है, बरोबर है, रोग हुआ है, तुझे मालूम पड़ा है, लेकिन तू उसकी दवाई कर रहा है, वो गलत है। वो दवाई को गलत दिखाया, दवाई को गलत दिखा के अभी सही प्रकार की दवाई ये है, ये तू ग्रहण कर। वैद्य और रोगी का उदाहरण दिया ना, तो वैद्य ने बताया इस तरह ज्ञानी पुरुष, बरोबर है, ज्ञानी पुरुष तुझे, जिनवाणी माता, तीर्थंकर भगवान, देव, ज्ञानी पुरुष तुझे बताते हैं, तू अपने हिसाब से कुछ मत कर, जिनवाणी के मत के हिसाब से, अपनी मति से कुछ मत कर, बरोबर है, वो बात कही। आगे फिर 8 ज्ञानावरणीय, अरे ज्ञानावरणीय तेरे को
दुख नाश करना है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ले भाई। ज्ञान आवरण और दर्शन आवरण, केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, सुखी हो जाएगा। मोहनीय कर्म सबसे बड़ा कर्म दिखाया, अंतराय, 5 प्रकार के अंतराय। कर्म उदय 13 है। वेदनीय में सभी कर्मों में मोहनीय कर्म को मुख्य किया, साता और असाता वेदनीय ऐसा कुछ है नहीं। आयु नाम गोत्र 8 कर्म के हिसाब से दुखों का वर्णन किया, फिर 4 गति के हिसाब से दुखों का वर्णन किया, फिर अंतिम में मनुष्य गति के लिए एक और बात कही। क्या बात कही? कि मनुष्य गति, यदि जो तुझे मनुष्य गति मिली है तो क्या उदाहरण दिया पंडित जी साहब ने? गन्ने का उदाहरण दिया। गन्ने का ऊपर की जो छाल रहती है वो तो खराब है, उसमें तो रस चूसने जैसा नहीं है। बीच का जो गट्टा रहता है, कड़क गट्टा, वो भी, उसमें भी रस नहीं है। और अंदर का जो शेरडी है वो पोली है, लाल कलर की है, वो भी चूसने जैसी नहीं है। आई बात समझ में? उससे क्या बताया? उदाहरण से क्या बताया? कि भाई बालपन, मनुष्य गति का बालपन और बुढ़ापा, वो तो धर्म के लिए योग्य ही नहीं है। एक बात, क्योंकि बालपन में वो उछल कूद रहती है, कुछ समझता नहीं है। और बुढ़ापे में वो कैसा है? बुढ़ापे में अर्धमुट, जैसे आधा मरा हुआ है, ऐसा सब बुढ़ापन हो, तो वहां पे धर्म नहीं होएगा। धर्म एकमात्र कहां पे? देखो, पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं हम। मनुष्य गति के अंतिम पैराग्राफ में है वो, मनुष्य गति के दुखों का वर्णन। देखो क्या वो क्या बोलते हैं? उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का बालकपना, वृद्धपना तो सुख योग्य नहीं है। बीच की अवस्था जो रोग क्लेशादि से युक्त है, वहां सुख नहीं हो नहीं सकता। कोई विषय सुख का लोभी उसे बिगाड़ो तो बिगाड़ो। वो क्या कहा मालूम है? शिरडी का गन्ने के उदाहरण से क्या कहना चाहते हैं? कि वो शिरडी का गन्ना तू बो देने से वो बहुत प्रकार की शिरडियां और पैदा हो जाएगी। वो पोली है, वो भी चूसने योग्य नहीं है, बरोबर है। वो ऊपर की छाल और गट्टा, वो भी चूसने योग्य नहीं है। तो भी अभी क्या करना भाई? अरे तो अभी उसको बो दे। ठीक उसी तरह वृद्धपना और बालकपना, वहां पे तो धर्म की चांस नहीं है। और जो बीच का जो भाग है, वहां पे भी रोग और क्लेश आदि, विषयासक्त आदि रोगों से और दुखों से भरपूर है। और अधिक कोई विषयासक्त उसको बिगाड़ता है तो बिगाड़े, लेकिन यदि जो विरला पुरुष वही है कि उसको बो देगा तो ही उसका कार्य होएगा, बाकी कार्य होएगा नहीं। बहुत जबरदस्त क्या क्या उदाहरण देते हैं पंडित जी साहब। फिर देवगति के दुखों का वर्णन किया, फिर 4 प्रकार की इच्छाओं का वर्णन किया। इस तरह अपना दुखों का वर्णन पूरा हुआ। अभी सुखों का, सुख की, मोक्ष में सुख है, उसकी चर्चा प्रारंभ होएगी। वो हम कल से करेंगे। बहुत ही सुंदर, इतना महान उपकारी ग्रंथ है। इस ग्रंथ को बारंबार अभ्यास करना चाहिए, जिससे अपना बहुत ही कल्याण हो सकता है। आज के लिए ओम नमः सिद्धि व्याम। निज निधि निज में